ज्ञानी भक्त योगी सब झूले में झूलते हैं। अब उसका वर्णन करते हैं। धरती कहिए स्थूल, नीर कहिए सूक्ष्म, सूर कहिए कारण, पवन कहिए महाकारण, आकाश कहिए कैवल्य। ये 5 देह वेद के प्रमाण से जीवों ने माना, सोई झूला का रचना किया। स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल दोनों खंभा, और कैवल्य सोई डाली, महाकारण सोई रस्सी, और कारण सोई पटरिया, झूलने वाला जीव। ये पहला हुआ। 13 प्रकार से बतलाते हैं। दूसरा, माता पिता दोनों खंभा, और द्रव्य संपत्ति डांडी, पुत्र कुटुंब आदि डोरी, और स्त्री पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा तीसरा, जीव शिव दोनों खंभा, पार ब्रह्म डांडी, ईश्वर डोरी, माया पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा चौथा, फूल विराट दोनों खंभा, आत्मा डांडी, तुरिया मूल माया डोरी, अविद्या कारण पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा पांचवा, ब्रह्मा विष्णु दोनों खंभा, ब्रह्म डांडी और माया डोरी, अज्ञान पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा छठवां, इंगला पिंगला दोनों खंभा, सोहम डोरी, निर्विकल्प डांडी, सुषुम्ना पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा सातवां, अहंकार मन दोनों खंभा, अंतःकरण डाली, चित्त डोरी, बुद्धि पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा आठवां, निर्गुण सगुण दोनों खंभा, वेद डाली, श्रुति डोरी, स्मृति पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा नौवां, कर्म उपासना दोनों खंभा, ज्ञान डाली, योग डोरी, भक्ति पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा 10, अकार उकार दोनों खंभा, बिंदु डांडी, अर्धमात्रा डोरी, मक्कार पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा 11वां, सुबह शुभ आशा सोई खंभा, देवता डांडी, सप्तकोटि महामंत्र डोरी, और यंत्र तंत्र क्रिया पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा 12वां, धरती जल दोनों खंभा, आकाश डांडी, वायु डोरी, अग्नि पटरिया, झूलने वाला जीव। अथवा 13वां, जागृत स्वप्न दोनों खंभा, उन्मुनी डांडी, तुरिया डोरी, सुषुप्ति पटरिया, झूलने वाला जीव। इस प्रकार हिंडोला गुरु ने बताया। ये सब 13 प्रकार के हिंडोला हो गया, गुरु ने बतलाया। जिसमें सब जीव झूलते हैं, तो हे संतो, हे झूला को तोड़ो। ये अभिप्राय तो सदगुरु ने झूला तो परखाया, परंतु बिना भूमि का कुछ झूला खड़ा नहीं होता है, ये शंका की है। तो छठवीं तुम्हारी देह सोई झूले की भूमिका, तो तुम झूला छोड़ और भूमिका पर ठहर, ये अभिप्राय है। तो ये 5 25 प्रकृति संपूर्ण झूले बनी, और जीव सब अनेक प्रकार से झूलने लगे। और जो उतर पड़ा झूले से, सो भूमिका पर ठहरा, परंतु ये झूला तो कुछ नाश नहीं हुआ है, और नाश करने से नाश होता भी नहीं। जो झूला सब जीव मात्र को प्रिय लगा, तो कोई डोरी में लटक गया, पकड़ लिया, डोरी में ही लगे हैं, कोई डांडी में ही लगे हैं, कोई खंभाओं में ही पकड़ के लगे हैं, कोई पटरियों में ही लगे हैं, कोई बैठे हैं। ऐसा झूला सबको प्रिय है। भला जो झूले से उतर पड़ा जीव, और झूला तो उसके सामने में बना है,
तो फिर कभी झूले पर जीभ चढ़े तो क्या करना, क्योंकि झूला भी वही मकान पर है और जीभ भी उसी मकान पर, उसी भूमिका पर है। दोनों की भूमिका एक, ये शंका की है। तो समाधान करते हैं, अरे जिसने झूले का हवाल सब समझा और दुख रूपी जान करके छोड़ा, तो फिर काहे को चढ़ेगा। जैसा सर्प बिच्छू को जो जानता है, सो सर्प बिच्छू को नहीं छूता, नहीं पकड़ता है। ये दृष्टांत। भला झूला के पूर्वारंभ में ये जीव कैसा था और कौन तरह, कौन भूमिका पर था और स्वतंत्र था कि इस पर कोई दूसरा मालिक था। और झूला किससे खड़ा हुआ कि स्वतंत्र है, और जीव झूले पर कब से चढ़ा कि निरंतर झूले ही पर है। और झूले का कारण कौन है, क्या कोई नहीं। इसका भेद है गुरु दीन दयाल बतलाइए। ऐसी शंका संतों को हुई, तब गुरु साखी कहिए संपूर्ण साखी प्रकरण कह करके संपूर्ण शंका निराकरण करते हैं। सो सुन के जो मनन करेगा उसको अपरोक्ष पारक स्थिति प्राप्त होगी, ये निश्चय। तो ऐसा जो है कि इसके आखिर में बतलाया है। तो भला पूर्वारंभ में जीव कैसा था, तो पूर्वारंभ में जीव कैसा था, जैसे कि तैसे ही था। पूर्वारंभ अभी वर्तमान में सदा सर्वदा जीव तो जैसा था तैसे ही था। जड़ाध्यास के अनुसार से जो है देह धारण होता है। जीव के स्वरूप में तो कोई फर्क नहीं होता है। अध्यासी जीव मनुष्य जन्म में अध्यास टिकाता है, वही अन्य खानियों में भोग करके फिर जो है मनुष्य जन्म में आता है। पूर्वारंभ में कोई दूसरा था और जो है वर्तमान में जो है कोई दूसरा हो गया, ऐसा नहीं होता है। झूला के पूर्वारंभ में वैसे था, अभी भी जैसे था, झूलने वाले में ऐसे था। जीव के स्वरूप जो है तैसे चेतन का चेतन ही रहता है। अध्यास सहित के जो है कि देहधारी जैसे जैसा अध्यास है देह, अब वैसे वैसे देह का संबंध वैसे वैसे फलभोग होता है। अब भूमिका तो जो है कि जैसे पारक भूमिका में तो बंधन होता नहीं। अब इधर जो है क्षिप्रा भूमिका कर्मार्ग, गतागत भूमिका उपासना मार्ग, क्षिप्रा गतागत, क्षिप्रा भूमिका, गतागत भूमिका, सौलिष्टता भूमिका, सुलीन भूमिका, अभाव भूमिका, ये 5 देगा, 5 देगा। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य ये। तो अब ये जो है कहीं स्थूल सूक्ष्म कारण के बंधन में तो जीव था ही था। मनुष्य जन्म में आने पर ज्ञानी कारण महाकारण आनंदित टीका लेते हैं। तो इसलिए जो है कि स्वरूप स्थिति नहीं था, स्वरूप के बाहर बाहर का ही मानंदी था, स्वतंत्र था। इस पर कोई दूसरा मालिक कोई नहीं था। स्वतंत्र ही स्वतंत्र है, जीव हमेशा ही स्वतंत्र है। जीव पर मालिक दूसरा कोई है नहीं, वो तो अज्ञान दशा से मान लिया है, भ्रांति मात्र है, जीव का मालिक नहीं होता है। अब कर्म करने के बाद में फल भोगने के लिए अधीन हो जाता है, भोगी बिना छुटकारा होता नहीं। संस्कार टिकाया तो संस्कार के फल उसको भोगना ही पड़ेगा, चाहे चाहो कि न चाहो। तो अपने ही कर्म के अधीन में अपने आप हो जाता है। अब उसको कर्म का फल भोगाने वाला दूसरा नहीं होता है। झूला किससे खड़ा हुआ, तो जड़ और चेतन के संबंध से। जड़ का जो विस्तार 5 तत्वों का सदा सर्वदा अनादिकाल से ही है। अब जीव की सत्ता संबंध ब्रह्म भूल से जो है कि देह धारण है, तो इससे जो है कि जड़ चेतन के संबंध से जो है कि झूला खड़ा हुआ है। तो जो है कि अब स्वतंत्र झूलना स्वतंत्र नहीं है। जिस पकड़े तो जो है झूले, न पकड़े तो झूला ज्यों करते हो झांकता हूं। झूला बनाया है मनुष्य ने,
अब जाके उस रस्सी को पकड़े और उसमें बेग भरे झूले, तब झूल वो कार्य हो सकता है। अब रस्सी लटका के छोड़े तो जो है कि उसके क्या हानि लाभ, और झूले का क्या हानि लाभ? कुछ नहीं, बनाया झूलने के लिए, जाके झूलता है और उसमें जो है बनता है, नहीं झूलता है तो वो झूला का कोई जो है कि हानि लाभ नहीं। तब जो है कि अब जीव ने बनाया और जीव ही बेग भरता है, जीव ही झूलता है। अब जो है कि जीव झूले पर कब से चढ़ा, तो कब से चढ़ा, जब से जो है बंधन में है, तब मुक्ति के बंधन में आए ही नहीं। परमारूप अनादिकाल से ये देह बंधन में, कर्म से देह, देह से कर्म, जन्म मरण गर्भवास का जो है कि संबंध लगा है, कब से है? सदा सर्वदा परमारूप से, अनादिकाल से है और निरंतर झूले ही पर है। और निरंतर जो है झूले ही पर, जब आज बंधन में है तो कहाँ बीच में छूट गया और पीछे पकड़ लिया, आराम करते ही जाते ही, ऐसे तो होना नहीं है यहाँ पर। वहां तो थोड़ी देर झूले, फिर आके आराम करे, रात में सोए और सवेरे जाके झूले, ऐसा होता है बाहर के झूले में। या शरीर के झूले में तो ऐसा नहीं होता है, और तो पकड़ा जब से पकड़ा ही पकड़ा है, जब छोड़ेगा तो हमेशा हमेशा गले छूट जाएगा। इससे जो है कि निरंतर ये झूले पर है। हाँ, और झूले का कारण कौन? तो वो मानंदी, सुखमानंदी अध्यास और जो आसक्ति, मोह, ममता, ये झूले का कारण है। या कोई नहीं, तो कारण है, बिना कारण के कार्य होता नहीं। जो झूलने का कार्य हो रहा है तो कारण आसक्ति, मोह, ममता है, बिना कार्य के कारण नहीं होता है। इसका भेद है गुरुदीन दयाल। तो अब ये गुरुदीन दयाल तो इसका भेद बतलाते ही हैं, बतलाते ही आ रहे हैं। ऐसी शंका संतन को हुई, तो संतों को हुई गाय, मुझे हुई नहीं कहा, संतों को ही शंका हुई। अब संत ही जो है कि बतलाते हैं। गुरु तो कबीर साहब ही हैं और पारखी गुरु हैं जो वो देते आ रहे हैं। अब गुरु साखी कह के संपूर्ण शंका निराकरण करते हैं। सो सुन के जो मनन करेगा उसको अपरोक्ष पारक स्थिति प्राप्त होगी। तो अपरोक्ष पारक स्थिति प्राप्त करना। अब ये झूले पर चाहे उतर जाना, तो तुमने झूला पर उतर गया तो झूला तो झूले की जगह में है, तुम्हारे एक झूला छूट जाएगी। इसके माने जो है कि एक ही झूला में सब जा करके झूलते रहेंगे, एक उतर गया तो दूसरा जाके झूलेगा। अब प्रत्येक के अलग अलग झूला, तुम्हारे झूला को तुमने छोड़ दिया तो अब उस पर आकर के क्या दूसरे पे तुम्हारे भीतर घुस के झूलेगा? ये तो होगा नहीं। अपना अपना झूला अलग अलग, अपना बंधन अलग अलग, अपने अपने मानंदी अलग अलग, अपने अपने मुक्ति भी अलग अलग। एक जीव जो है कि मुक्त हो गया तो उसका झूला जल बल करके राख हो गया। उसके झूले में आके कोई झूलने का आश्रय नहीं है, जगह ही नहीं। अब दूसरा झूल गया है, उसमें ये जाएगा नहीं, मुक्त वाला और मन वाला, ये इसके झूले में आएगा ही नहीं। इसकी जगह में ये आएगा नहीं, उसके जगह में ये जाएगा नहीं। तो कहता झूला झूले की जगह में है। अब उसमें कभी इसको झूलने का इच्छा हो तो इच्छा होगा नहीं, कभी नहीं होगा। जब पूर्ण पारक स्थिति, पूर्ण बोध, पूर्ण जो है कि वैराग्य, पूर्ण ही निर्णय से त्यागा है तो कभी इच्छा नहीं होगा, अंत तक नहीं ही होगा। सुखमानंदी नहीं होगी और उसके जो है मान बढ़ाई, चाहना, आशा, तृष्णा, छल कपट, ये कभी जागृत होगा नहीं। और विषय भोग का तो मलिन दृष्टि से जो है कि त्याग हुआ, कभी जो है कि उसको सुख मानेगा ही नहीं, कभी भूलेगा ही नहीं, ये तो निश्चित है। अब कहीं जो है मान में नहीं भूलेगा, बड़ाई में नहीं भूलेगा, धन में नहीं भूलेगा, यश में नहीं भूलेगा, कीर्ति में नहीं भूलेगा। सचमुच स्थिति बना लिया है ये ऐसी जो है कि मैं तुच्छ चीज में क्यों भूलेगा, ये कोई महान चीज है? बोधवान वैराग्यवान के लिए तो तुच्छ चीज है मैला शरीर की। तब बोध ही वैराग्य हुआ, बंधन कारक चीज को क्या मान समझेगा?
ये जो है कि यश कीर्ति जो है कि ये तो कलंक रूप कहा है। इसको तो जो है जो पथभ्रष्ट करे, विचलित करे, उसका तो कोई बड़ा ही नहीं है, उसकी कोई प्रशंसा नहीं है। अब बोधवान उसमें भूलेगा ये संभावना नहीं, भूलेगा नहीं ये संभावना है, ये निश्चित है नहीं भूलेगा। तो जो है कि वो पार हो जाएगा, चाहे झूला झूलते रहो। यानी तमाम जो है क्रीड़ा कर रहे हैं वो आसक्त नहीं, तमाम खा पी रहे हैं उसकी तृष्णा नहीं, और मिठाई के पसल से जा रहे हैं उसकी इच्छा नहीं कोई भी चीज का स्वाद लेने की। अब तमाम जो है हीरा जवाहर दिख रहे हैं, एक भी लूं उसके अंतर में भावना नहीं। अनेक भूल भुलैया का तमाशा है, वो कहीं भूले गई। अनंत भूल भुलैया से पार होकर के राजा के पास पहुंच गए समय के भीतर। ऐसे कथा है तो ऐसे दृढ़ भी हो सकते हैं। जो मरने मारने के लिए तैयार तत्पर हो जाते इतने सूरवीर हैं, तो अपने स्थिति बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, अवश्य होता है। स्थितिवान स्थिति में दृढ़ रहते हैं, वो कभी भूलेंगे नहीं। उनको सारा जो है कि बढ़ाई दो, सारा संपत्ति दो, सारा जो है कि देव, तो वो चाहिए नहीं, चाहना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन प्रतिशत। वो ज्ञान ही ऐसी है, बोध ही ऐसा है, विवेक ही ऐसी है, और उसके जो है कि स्थिति ठहराव ही ऐसी है। अब तीन लोक में कोई समर्थ नहीं है उसको भुलाने की और उसको फंसाने की, और उसको भटकाने की, उसको बंधन में लाने की अब किसी का सामर्थ्य ही नहीं। वो तो उस प्रकार की स्थिति में पहुंच गया, अब किसी चीज में जो है ललचाएगा नहीं, वहां कोई विकार ही नहीं, निर्विकार है, निराधार है, निर्मल है, बेफिक्र है, उसको कोई भय नहीं, कोई संताप नहीं, कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं। तत्व का शोक को मोह एकत्व अनुपस्थित है। पहले के ऋषियों ने भी कहा है, वहां कोई शोक नहीं, इसीलिए एक अपने स्वरूप को ही देख लिया। अपने स्वरूप में किसका शोक, किसका मोह, किसी का नहीं है। वो तो आत्मन्य आत्मा तुष्ट कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अपने आप में जो संतुष्ट रहता है उसका बुद्धि स्थिर हो गई। तो ऐसे जो है कि स्थिर बुद्धि होना चाहिए, स्थिरता को प्राप्त होना चाहिए। तब ये सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, तब जो है कि धरती आकाश तो झूल ही पौना नीर, दे धरे हरि झूल ही ठाड़े देखें हमसे। धरती के उपासक, आकाश के उपासक, पवन के उपासक, जल के उपासक, अग्नि के उपासक, ये तो झूल ही रहे हैं, और विषयी लोग भी झूल रहे हैं। देह धरे हरि झूल ही, हरि विष्णु ब्रह्मा महादेव जितने भी हो तो देह धारण कर करके झूल रहे हैं, अवतार ले रहे हैं, तो बंधने पड़े ही पड़े। बार बार जो अवतार लेना है, बार बार मारकट करना है, और किसी की बुद्धि पलटाने की शक्ति ही नहीं, ये तो बंधन की माया के जीव है, माया जाल है। तो ऐसे हरि कहने से यहाँ गुरुआ लोग भी झूल रहे हैं, नारियां भी झूल रही हैं, विषयी भी झूल रहे हैं। मुक्ति को हरण करने वाले जितने हरि हैं वो तो देह धारण कर करके झूल ही रहे हैं। अब ये सारा विकार को हरण करने वाले ज्ञान बोध विवेक वैराग्य में दृढ़ हमसे कबीर कहते हैं, कबीर साहब पारखी संत जिन्होंने छानबीन किया जड़ चेतन का। हमसे का काम जड़ चेतन का छानबीन करने का है, निराध्य चेतन पद लेने का है, जड़मानंदी को त्याग करने का है। तो विवेकी पारखी संतों को हमसे कबीर कहते हैं। वो ठाड़े देखते हैं अपने भूमिका में, हमसे भूमिका में खड़े हो करके, ठाड़े कहते हैं खड़े हो करके। सावधान, बैठने से नींद लग सकता है और लेटने से तो लगेगा ही। अब खड़े होने वाले को कैसी नींद लगेगा?
बिल्कुल खड़े सावधान हैं। अब वहां कोई भुला नहीं सकता, कोई भरमा नहीं सकता, कभी नींद नहीं, कभी काफिली नहीं, इसलिए ठाड़े देख ही बतला रही है। बिल्कुल जागृत सावधान है, वो देख रहे हैं। अब वो जो है कि झूलने का इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, मानंदी नहीं है, कामना नहीं है, भटकना नहीं है। वो तो बिल्कुल जो है कि झूला से पार उतरने की है, अलग छोड़ दिए, सो छोड़ दिए। उनको जो है कि उधर के तरफ में आकर्षण नहीं होता है, वो तो खाली देखते रहते हैं। उसमें जो है कि शोकाकुल नहीं, मोहित नहीं, शोक मोह से परे होकर के, इच्छा से परे होकर के, सबसे निर्लिप्त, अनिच्छुक, शांत, निर्भ्रांत, निर्मल होकर के जो है कि पारख दृष्टि से देख रहे हैं, हमसे दृष्टि से देखते हैं, देख रहे हैं, देखेंगे, और जो है कि स्वरूप स्थिति में जो है कि एकाग्र रहेंगे और ये मनुष्य जीवन को पूर्ण सफल करेंगे। फिर उनको दोबारा झूलना नहीं पड़ेगा। ये शरीर रहते रहते अपने झूलना से जो है कि उतर गए, अध्यास से जो है कि निवृत्त हो गए, भवबंधन से छूट गए, निर्बंध स्वच्छंद मुक्त स्थिति बना ले। तो ऐसी स्थिति संतों को बनाना चाहिए। अब भक्तों को जितना शक्ति हो उतना बना करके अपने जीवन उद्धार करना चाहिए। भवबंधन से, आवागमन से छूट करके अपने जो है कि मुक्ति स्थिति प्राप्त करना, यही जो है कि कर्तव्य है। इसी के लिए महान पुरुषार्थ करके अपना जो है कि कार्य पूरा कर लो। ये तीसरा जो है कि हिंडोला की आखिरी तक अर्थोपाय का भावार्थ पूरा हो गया। श्री बीजक मूल सदग्रंथे दशम हिंडोला प्रकरणम समाप्तम। इति कहिए, यहाँ पर श्री कहिए, श्रेष्ठ सद्गुण संयुक्त श्री सद्गुण संयुक्त सदग्रंथ मूल बीजक नाम करके, मूल सदग्रंथ में सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश है, वो बीजक नाम का मूल सदग्रंथ में 10वां हिंडोला प्रकरण समाप्त होता है। उसके जो पहला रमैनी शब्द, चौटीसा, विप्रमतीसी, कारा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली और हिंडोला 10वां है। 10वां जो है कि हिंडोला प्रकरण समाप्त पूरा हो गया। बीजक मूल सदग्रंथे संध्या पाठ नियम क्रमेण नवम बैल सोपानम विश्रांति। इति कहिए, यहाँ पर श्री कहिए श्रेष्ठ बीजक नामक सदगुरु श्री कबीर साहब का जो उपदेश में निर्मित मूल सदग्रंथ है, वो बुरहानपुर में संध्या पाठ किया जाता है। पहले बीजक मूल का वो संध्या पाठ के नियम के क्रम में रोज रोज जितना पाठ करते हैं उसके एक नियम क्रम बांधा गया है। तब 12 महल बनाया है, तो उसके 9 महल, बीजक रूप महल के 9वां सोपान, सोपान कहते सीढ़ी को, बीजक रूपी महल के 9वां सीढ़ी समाप्त हो जाता है। उसी का यहाँ पर विश्राम किया जाता है। कथा समापति हो गई, सार विचार योजन जहाँ से आए हो सोतान उपरान वंदनीय। हिंडोला समाप्त हुआ तो संध्या समय के जो है 5:20 पूरा हुआ।
तो कहो ना ये भरा आएगा, ठीक आएगा। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जीव अखंड अनंत है, देहधारी चौखान, जड़ाध्यास बंधन कहे, भूल विवश हैरान। जड़ चेतन अनादि है, समझे नहीं सबूर, हानि बानि प्रिय मान के, तक है सुसूर। गुरु की दया पर खा सकल, स्वयं सर्वोपति की, पारक पद सर्वोपरि, जीवन मुक्ति को चिन। कबीर साहेब पूर्ण, काशी निर्णय सो, राम स्वरूप पारक गुरु, वंदनीय मम हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर विनायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर विनायक हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय आदि गुरु सत ज्ञान प्रकाशक, जय सत्य परीक्षक लायक हो। जय आदि गुरु सत ज्ञान प्रकाशक, जय सत्य परीक्षक लायक हो। जय साहिब देव कबीर गुरु, जय शोधक सत मिलायक हो। जय साहिब देव कबीर गुरु, जय शोधक सत मिलायक हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर विनायक हो। जय जीवन मुक्त स्वरूप तिथि, जय मुक्ति प्रदायक कायक हो। जय जीवन मुक्त स्वरूप तिथि, जय मुक्ति प्रदायक कायक हो। जय हंस शिरोमणि निर्मल जो, जय सद्गुण खान सहायक हो। जय हंस शिरोमणि निर्मल जो, जय सद्गुण खान सहायक हो।
जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर कहा विनायक हो। जय तारक हो भव सिंधु निधि, जय खान वान विनायक हो। जय तारक हो भव सिंधु निधि, जय खान वान विनायक हो। जय बीजक परख खावत जो, जय पारख जीव दिलायक हो। जय बीजक परख प्रखावत जो, जय पारख जीव दिलायक हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर विनायक हो। जय हो गुरु साहिब की जय, आरती कबीर महायक हो। जय हो गुरु साहिब की जय, आरती कबीर महायक हो। जयति जयति जय जय पारख की, जय राम स्वरूप रहायक हो। जयति जयति जय जय पारख की, जय राम स्वरूप रहायक हो। जय पारख रूप अनूप प्रभु, जय बीजक ज्ञान विधायक हो। जय ज्ञानिन गुरुवर भूप प्रभु, जय बंदी छोर विनायक। गाँव में कि ऐसन देह निराल प्रभोरे, मुअन छुए नहीं कोई हो। दंडव की डोरिया तोरी लगाए, जो कोटि नदन होई हो। उदनी श्वासा उपजि तरासा, हकराई न परिवारा हो। जो कोई आवे बेगी चलावे, प्रलय करहन न पाई हो। चंदन चीर चतुर सबले पै, गज मुक्त के हारा हो। 64 गिरद मोए तन लूटे, जम्बु कनोद्र विदारा हो। ऐसनी देह निराल प्रभो,